Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic and new chapter of class 10th physics, and the chapter is magnetic effect of current. Magnetic effect of current में सबसे पहले अगर हम देखें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके बाद हम बात करेंगे जैसे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? सबसे पहले उसने कैसे मैग्नेट के इफेक्ट को करंट के बिहाफ पर बताया, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, डेफिनेशन आप इसकी नोट करें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब एक वायर हो सकता है, ठीक है, एक वायर। कंडक्टर की जगह आप वायर भी लिख सकते हो। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन ए करंट इज पास थ्रू इट। इट का मतलब किससे? कंडक्टर से। जब उस कंडक्टर से आप करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस फिनोमिना को बोला गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसी के बिहाफ पर ओरेस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बोला गया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या दिया, कैसे किया एक्सपेरिमेंट, उसकी बात करते हैं। ओरेस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट कैसे दिया, क्या दिया, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और जान लो। जैसे आपने देखा होगा बार मैग्नेट, मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सबको पता है मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल से ही हम डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन का जो पता लगाया जाता है नॉर्थ पोल के बिहाफ पर ही लगाया जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आओ। एक दूसरा मैग्नेट अगर इस बार के पास आएगा, मान लो उसका नॉर्थ पोल अगर यहाँ है, तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में रिपेल किया, तो अगर जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल ये रिपेल किया वो डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो नॉर्थ पोल को यहाँ रखा, तो इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई, देख रहे हो उधर, इस डायरेक्शन में हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। तो प्रैक्टिकली इस तरह से पता लगाया गया। लेकिन स्टार्ट हुआ कैसे? ओरेस्टेड साहब ने जब ये अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, ये ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनके पास एक कंपास था, तो एक वायर इनके पास से गया हुआ था। तो उसमें जब करंट का फ्लो हुआ तो उन्होंने देखा कि जो कंपास था, कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ में ना होकर थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई अपने पोजीशन से। उसके बाद फिर इन्होंने कई बार ये प्रोसेस करंट को ऑन ऑफ करके, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके, तो ये इफेक्ट उन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा। और वो बताया क्या है, ये हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि एक वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसके पास एक कंपास लेके जाएं, तो कंपास लेके जाने पर कंपास की जो निडल है नॉर्थ साउथ से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किधर डिफ्लेक्ट होगी, कैसे डिफ्लेक्ट होगी, इस पर हम बात करते हैं और इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो कि एक वायर, सबसे पहले इन्होंने कहा चलो ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां पर समझने के लिए एक चीज ध्यान रखें, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आप इस डायरेक्शन को जानते हो। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें, मींस अगर हम नॉर्थ को यहां कर दें, अगर ये नॉर्थ यहां आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा, और साउथ यहां चला आएगा, और ईस्ट यहां आ जाएगा। इस बिहाफ पर हम पूरा इनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलिए, इस एक वायर लिया हमने, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। तो यहां पर करंट का फ्लो किधर हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में करंट का फ्लो आप देख रहे हो रहा है।
इसके पास अगर एक कंपास रखा जाएगा, एक कंपास, कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसे मान लो कि ये हो गया अपना नॉर्थ और इधर हो गया साउथ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। अगर करंट का फ्लो इसमें हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टली अगर आपको दिख रहा है, तो अगर जैसे मान लो करंट नहीं फ्लो हो रही है तो इस तरह से था, लेकिन करंट अगर फ्लो होगी तो क्या होगा, करंट के फ्लो होने की वजह से नॉर्थ और साउथ देख लो, नॉर्थ से करंट फ्लो होकर साउथ में आ रही है, अब ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो डिफ्लेक्ट किधर करेगा, किसको करेगा, नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल को किधर डिफ्लेक्ट करेगा, डाउनवर्ड में, इधर डिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो कैसी बन जाएगी, ये ऐसी ना हो के ये जो आप देख रहे हो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, मतलब नॉर्थ थोड़ा डाउनवर्ड में आ गया, एन डैश लिख लेते हैं इसको, एस डैश लिख लेते हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, पहले से, पहले ऐसे था तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक। तो कैसे, कब चेंज होगी, जब करंट का फ्लो होगा। अफेक्ट कौन हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है, नॉर्थ के बिहाफ पर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। अच्छा एक बात और, कोई भी वायर हो, अगर वायर देखो ये वायर है इस तरह से, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेट का इफेक्ट जनरेट होता है। जब जैसे मान लो जब कोई बंदा वायर के पास जाए जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो कभी देखा होगा आपने कि कभी कभी वो उसको अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल कर देता है। तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कहां से करता है, ऐसा तो है नहीं कि वायर जो है घर के बाहर है, घर के अंदर से आपको अट्रैक्ट करके खींचेगा या रिपेल करेगा। उस वायर की फील्ड में जब आप जाओगे, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो जब उसकी हम फील्ड में पहुंचते हैं तो हमें वो अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करता है। तो कैसे इसकी फील्ड कैसे होती है, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ इसकी फील्ड बनती है। इसका मतलब ये कंपास अगर ऊपर रख दिया जाए, ऊपर रखा जाए, तब भी ये कंपास डिफ्लेक्ट होगा। जैसे दूसरा केस ले लो, फॉर एग्जाम्पल करंट के फ्लो का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ, करंट फ्लो होके इधर जा रही है और इसको यहीं पे रखा गया। अगर यहां पे रखा गया नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये डिफ्लेक्ट अब कैसे होगा, इसका मतलब करंट इस तरह से जा रही है, अब ये नॉर्थ पोल को किधर, फिर ये नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो किस तरह से चेंज हो जाएगा। चेंज होगा कैसे, चलो इसका चेंज बना देते हैं, चेंज ऐसे होगा, ठीक, ये इसका चेंज, मतलब साउथ इधर और नॉर्थ इधर, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा जब करंट फ्लो करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ओरस्टेड साहब ने देखा था कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तब भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ दिखेगा हमें। अच्छा, तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ये इनके बिहाफ पर ये पता चला, इसका मतलब अगर कहीं करंट फ्लो होती है तो वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ऐसे थोड़ी ना आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, वो आपको अपनी तरफ या तो रिपेल करता है। तो रिपेल क्यों करता है, क्योंकि वहां पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम उस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उससे रिपेल हो रहे हैं। वो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आया वो ओरस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से आया। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनके एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जरूरी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे मान लो कहीं पे आग जला लिया, आग जलाया, अब बाहर आग जला के घर में बैठो तो हीट एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको उसकी फील्ड में जाना पड़ता है, जहां से और कितनी दूर तक, जैसे कहीं आग, उसका मैग्नीट्यूड कितने अमाउंट में आपने आग जलाया है,
तो जितना ज़्यादा होगा उतनी दूर तक उसका फील्ड बनेगा। ऐसे ही मैग्नेट का भी होता है, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड बनता है। वैसे कोरिलेट करो, आग वाले से कोरिलेट करो, प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करो, मजा आएगा फिर पढ़ने में। क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आपको थोड़ा फील करते हुए चलना पड़ेगा कि मैग्नेट लिया हुआ है। फील करो कि आप एक मैग्नेट के पास हैं, आप एक मैग्नेट हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, कहाँ से होंगे? फील्ड में जब जाएंगे तभी होंगे। अच्छा, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लिख लो इसको। ए फील्ड इन विच any magnet, a field in which any magnet experience a magnetic force। अब मान लो कैसे, a field in which any magnet experience a magnetic force, या वैसे बोल सकते हो a region in which any magnet experience a magnetic force is called magnetic field practically। अब मान लो एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कब करेगा, कितने डिस्टेंस से करेगा? इसका जो फील्ड होगा, इसका जो फील्ड होगा। चलो, छोटा मैग्नेट, फील्ड चेक करने के लिए छोटा मैग्नेट, ये अपना फील्ड बना रहा है, ये छोटा मैग्नेट दूर से आएगा, मतलब इस पॉइंट पर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया या इस पॉइंट पर रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जिस पॉइंट पर ये अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर रहा है, इस रीजन इतनी डिस्टेंस से, इतनी रेडियस से इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? तो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहा है। तो उस फोर्स, तो जिस पॉइंट पर ये, जिस रीजन में ये एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दे, क्या एक्सपीरियंस करना? मैग्नेटिक फोर्स उससे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दे, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, ए फील्ड इन विच एनी मैग्नेट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात ये आती है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में अगर बात करें हम कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसे जनरेट होती होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, कहाँ से मैग्नेटिक फोर्स निकलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके लिए जानना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट हमने ले लिया, ये हो गया अपना नॉर्थ और ये साउथ, कुछ भी यहाँ नॉर्थ लिख सकते हो, यहाँ साउथ लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बस समझने की कोशिश करो बहुत ही आसान तरीके से। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में 2-3 पॉइंट हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनेट होती है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनेट होती है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। पहला पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट, पहला पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, from the north pole। magnetic field originated from north pole and terminated at south pole। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहला ये हो गया कि यहां से ओरिजिनेट होगी और यहां टर्मिनेट होगी। तो देख सकते हो अगर बनाया जाए इस तरह से लाइन, तो यहां से निकल करके कहां आती है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है चारों तरफ। ये फील्ड, ये लाइन आपकी दिखेंगी कि यहां से निकलेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आ जाती है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और एक सबसे बड़ी बात तीसरे पॉइंट के फॉर्म में देख सकते हो कि ये तो आउटसाइड है, आउटसाइड में
इन आउटसाइड, आउटसाइड और इनसाइड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन एक बार था कि अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर अर्थ एक पूरा, अर्थ को मान लो एक मैग्नेट है, तो इनसाइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो, ये क्वेश्चन आया था। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आउटसाइड में देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। बट इनसाइड, इनसाइड क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ टू नॉर्थ होंगी। तो इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, इसी में दूसरे पार्ट करके लिख सकते हैं, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगी। ये याद रखो आप। तो कोई भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट बोला गया कि मैग्नेट है, तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगी। और दूसरी सबसे, और एक पॉइंट और यहां पे जान लो। अब सोचो अगर डेंसिटी की बात की जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी वो कहां पर ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कहां पर होगी, उसके पोल पर। पोल पर कैसे यार, देखो यहां से निकली, फिर यही इधर से, तो देख रहे हो यहां पर इनके बीच का जो गैप है, इन लाइन के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब इसके पोल पर, इसके इस पोल पर डेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत ज्यादा होती है। तो द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, the density of magnetic field line is maximum at its pole। अच्छा, और पूछ लिया जाए आपसे कि स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा कहां होगी, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बहुत ज्यादा होंगी, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट भी हम बना सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जैसे मान लो आग जला रहे हैं, आग में जाके बैठो तो आपको हीट एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब उसकी हीट की जो स्ट्रेंथ है वो उसके पास बहुत ज्यादा। अब उससे दूर रहोगे तो क्या उतनी हीट एनर्जी इफेक्ट करती है, नहीं। वहां से जो रेज जनरेट होते हैं हीट के फॉर्म में वो आपको अफेक्ट करते हैं। तो जितना उसके पास जाते हैं उतनी ज्यादा हीट एनर्जी मिलती है। आग के पास जितना ज्यादा जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको हीट एनर्जी मिलेगी। ऐसे मैग्नेट के पास, मैग्नेट के पोल के पास उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। चलिए, तो स्ट्रेंथ is maximum, the strength of magnetic field lines is maximum at its pole। तो इसके पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। नंबर ऑफ लाइन में ज्यादा मतलब वहां पर उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद रखें कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पर टर्मिनेट होगी। मतलब आउटसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज साउथ टू नॉर्थ। स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, पोल पर ज्यादा होगी। तो हम ये बात कर रहे थे। आगे तो देखो एक चीज और, एक पॉइंट और, 6 पॉइंट आप लिख सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपसे पूछा जाए कि कोई पूछ ले कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आंसर दे दो आप सिंपल सा कि दे आर मूव्स इन पैरेलल लाइन। तो ये आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर बनेगा।
राइट हैंड थंब रूल। देखो भाई सिंपल सी बात है, राइट हैंड थंब रूल में हम यहाँ पर थंब रूल से बताने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे किधर क्या होता है। ठीक है, चलो देखो राइट हैंड थंब रूल के बेस पर अभी राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल भी है एक, बहुत आसानी से उससे बताया जा सकता है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल के बेस पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल में दो चीजें जानो। ऐसे समझ लो यार, बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा बट समझो। ये जो थंब देख रहे हो आप, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ऐसा कुछ दिख रहे हो, ये जो फिंगर, रेस्ट फिंगर आप जो दिख रहे हो, ये जो फिंगर आप देख रहे हो, या इसको वैसे कर्ल अभी बनाएंगे, कर्ल फिंगर या रेस्ट फिंगर, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल। देखो राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इस तरह थंब दिख रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऐसे आ जाएगा थंब का डायरेक्शन, अरे सॉरी थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेट करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब ये जो फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर आप देख रहे हो, इस कर्ल फिंगर के बिहाफ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने वाले हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल क्या, तो राइट हैंड थंब रूल अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल फिंगर या रेस्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट and the curl finger represent the direction of magnetic field। आइए फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसमें करंट फ्लो होके जा रही है, करंट किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया, फ्लो करने दो। तो करंट का डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखो, ये हो गया आपका थंब, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जिधर उधर थंब रखना है। अच्छा अब इसके बाद अगर ये थंब हो गया, ये फिंगर आप देख रहे हो, तो इसको किधर मोड़ना है, इस तरह से। अब देखो इस तरह से जब, तो यहां पर जो डायरेक्शन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे बन रहा है देख सकते हो। मतलब ऐसे सोचो, ये वायर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, थंब मैंने रख दिया। अब इसको इस तरह से अपने फिंगर को मूव करना है, अपने फिंगर को इस तरह मूव करो। तो पहले किधर गया, इनसाइड गया, इनसाइड जाने के बाद किधर आएगा, बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि इस वायर की चारों तरफ, इस वायर की चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखो, इस डायरेक्शन इधर से इधर जो है इनसाइड हो जा रही है, इधर आके आउटसाइड हो जा रही है। ऐसे कि पहले किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड जा रही है और फिर आउटसाइड जा रही है। मतलब इस वायर के चारों तरफ ऐसे सोचो, अगर इस वायर को ऐसे सीधे रखा जाए, सीधे रखा जाए, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर ध्यान से देखो, करंट इधर जा रही है, तो इस फिंगर को क्या करेंगे, इस कर्ल फिंगर को इस तरह से आप फिर कर्ल करोगे, मतलब रेस्ट फिंगर को इस तरह से कर्ल करोगे। कर्ल करोगे तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फिर ऐसे एक लूप बनेगा भाई, एक सर्कल बनेगा, एक रीजन बनेगा, बनेगा नहीं? इसका मतलब रीजन बन रहा है, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अच्छा
अब इसके बाद राइट हैंड थंब रूल में ये चीजें हो जाती हैं। तो इसी में एक छोटा सा और रूल जान लो, जिसके बिहाफ पर आप किसी पॉइंट पर कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हो। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि जैसे करल को हम रोटेट करते हैं, मूव करते जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता जाएगा। अब इसी में एक और है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल के बिहाफ पर कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, किसी भी पॉइंट पर हम बता सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो इस यहां पे पूछा जाए कि जब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। इस पॉइंट पे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड होगा, क्योंकि ये कर्व फिंगर मूव करके चली आएगी। इधर देखो, ये किधर दिखा रही है? इधर दिखा रही है, बाहर की तरफ। तो ये सारी चीजें। और ऐसे अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड में है और इस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए कि इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो थंब का डायरेक्शन पहले कर लेना डाउनवर्ड, और अब देखो डाउनवर्ड हो गया। अब इसके बाद इस पॉइंट पर जब करोगे तो ये इधर जो है आपका इनवर्ड हो रहा है, ध्यान से देखो, इधर से फिंगर जा रही है और इधर से बाहर निकल के आएगी। तो इस पॉइंट पर आउटसाइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ पर इनसाइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड के आप डायरेक्शन को बता सकते हो। पाम रूल और आसान कर देगा। राइट हैंड पाम रूल में, यहां भी राइट हैंड पाम रूल में थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको? करंट के डायरेक्शन को। एंड पाम ये पाम, यहां कर फिंगर उंगर नहीं, पाम, ये पाम रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, एक वायर, वैसा ही वायर लेते हैं, करंट आई फ्लो होके जा रही है और मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो थंब हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट की तरफ अपनी बाकी फिंगर को ओपन कर दो। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट हो गया, उधर ओपन कर दो। पाम किधर है? पाम दिख रहा है? नहीं, पाम इनसाइड है। तो पाम इनसाइड है, तो इनसाइड होने की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? इनसाइड आ जाएगा। इनसाइड के लिए आप क्रॉस का सिंबल यूज करें, क्रॉस, अभी बताएंगे क्रॉस का सिंबल कैसे क्या होता है। अब सोचो इस पॉइंट पर एक यहां मान लो Q है, अगर पूछा जाए यही वायर है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो बहुत आसान तरीके से थंब को क्या करना है? थंब को ऊपर ही रखना है, करंट ऊपर जा रही है, थंब ऊपर रखने के बाद जिस पॉइंट पर Q पर फाइंड करना है अगर, तो उधर अपनी फिंगर को ओपन कर दो। पाम दिख रहा होगा आपको, पाम अब इधर, इस बार किधर है? आउटसाइड है। तो इसका मतलब Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड हो जाएगा और आउटसाइड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है। अब मान लो कि यही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, यहाँ पर आपको P पॉइंट मान लो, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। पाम रूल से कितनी आसानी से बता सकते हो। तो थंब का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, करंट जिधर जा रही है उधर थंब रखो, बाकी जिस पॉइंट पर आपको बताना है उधर इसको ओपन कर दो। पाम किधर दिखा? बाहर दिखा। इसका मतलब इस पॉइंट पर आउटसाइड होगा, आउटसाइड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट Q होता, यहाँ बताना होता, तो थंब उधर ही रहता, थंब उधर ही रहेगा, लेकिन ये जो फिंगर है किधर? ऊपर नहीं, नीचे की तरफ खुलेगी। तो देखो ये ऐसा, ये थंब जा रहा है इधर और इधर हमें ओपन करना है, तो मेरा पाम किधर गया? डाउनवर्ड में। इसका मतलब इनवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम बात करेंगे यहीं तक आज। अगली क्लास में और भी मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलेंगे और सीखेंगे आगे चल के सारे मोटर वोटर के कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को धीरे धीरे। तो आप अभी आज जितना बताया उतना बेसिक रिवाइज करें अच्छे से
उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।